नमस्कारः सर्वेभ्यः उपस्थितेभ्यः सभी उपस्थित जनों को नमस्कार। स्वागत है सी के सीरीज के नवीन वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे अनफॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट जिसमें ये सारे फंक्शंस आते हैं। इसके अतिरिक्त भी कुछ फंक्शंस आते हैं, उसको भी थोड़ा बहुत देखेंगे हम लोग। लास्ट टाइम हम लोग ने देखा था फॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट। यहाँ पे एक चीज बोलने की है, फॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट था ये सब आपका किस में होता था, आपका stdio.h के अंदर होता था। फॉर्मेटेड इनपुट फॉर्मेटेड आउटपुट यानी प्रिंटफ स्कैनफ जो भी है वो सब आपके stdio.h के अंदर मिलता था, कोई प्रॉब्लम नहीं था। लेकिन यहाँ पे आपका जो है अनफॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट, इसमें जो ये है गेट ch वगैरह ये सब आपके stdio.h के अंदर नहीं होता। ये सब होता है आपके conio.h के अंदर। कौन मतलब कंसोल, आईओ मतलब कंसोल इनपुट आउटपुट। सो ये स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट है, ऐसे फुल फॉर्म देखोगे एसटीडी का मतलब स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट, और CONIO मनी कौन आयो मतलब कंसोल इनपुट आउटपुट। ये दोनों अंतर है। कंसोल इनपुट आउटपुट में कौन में क्या होता है आपका अनफॉर्मेटेड वाला जो इनपुट आउटपुट जो फंक्शंस होते हैं वो सारे होते हैं, गेट ch गेट पुट ch वगैरह वगैरह। ठीक है, तो सबसे पहले ना हम लोग वैल्यूज को प्रिंट करना सीखते हैं। फॉर एग्जाम्पल ऐसे कैरेक्टर बना दो मैं ch इज इक्वल टू, यहाँ पे आपको पता है मैं 97 लिखूं या फिर कैरेक्टर a लिखूं, एक ही बात है अगर आपने प्रीवियस वीडियोस देखे। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से मैंने लिख दिया। अब यहाँ पे मेरे को लेट्स से ये ch की वैल्यू को प्रिंट करना है। ch की वैल्यू को प्रिंट करना है तो मैं क्या करूंगा, पुट ch यानी पुट कैरेक्टर, पुट ch दोनों चलता है। लेट्स चेक कौन सा चलता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे सिमिलर रहते हैं, आप समझ जाएंगे। मैंने पुट करना मतलब स्क्रीन पे आपको कुछ पुट करना है, क्या पुट करना है कैरेक्टर, तो पुट कैर इस तरीके से होता है। इसमें कुछ फॉर्मेट स्पेसिफायर नहीं होता है, फंक्शन ही डिजाइन होता है एक पर्टिकुलर फॉर्मेट के लिए, ऐसा होता है। इसके लिए इसको अनफॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट भी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसके अंदर ch लिखता हूँ, देखता हूँ क्या होता है। इसको रन करते हैं। ये हो गया अपना ऐसे तो ये पुट ch हो गया ना, पुट कैर लेट्स से। ओके, तो यहाँ पे आ गया a, माने ये सही से प्रिंट हो रहा है, माने पुट कैर के अंदर आपने ch डाला जिसके अंदर कैरेक्टर a था, तो वो कैरेक्टर a प्रिंट हो गया। ये पुट ch हुआ है कैरेक्टर को प्रिंट करने के लिए। पुट माने स्क्रीन पे पुट करना, char मतलब कैरेक्टर। ठीक है, अभी पुट ch करूँ तो क्या होगा, आंसर है देखते हैं। पुट ch किया मैंने तो दो बार a आया, मतलब एक बार इसका a एक बार इसका a, बीच में कोई ये नेक्स्ट लाइन नहीं है, इसके लिए आपका सेम लाइन पे वो प्रिंट हो गया। चलो मतलब प्रिंट हो रहा है, कोई टेंशन की बात नहीं है। अब यहाँ पे आप चाहो ना एक उत्तम काम भी कर सकते हो, पता क्या, कि यहाँ पे पुट ch लिखो, पुट ch या पुट क्या दोनों सेम काम कर रहे हैं, कोई अंतर नहीं पड़ रहा है। और यहाँ पे आप क्या लिखो, कैरेक्टर के अंदर /n लिख दो तो क्या नेक्स्ट लाइन पे भी चला जाएगा, बीच में एक /n भी आ गया, बहुत बढ़िया। अब पुट c काम करेगा क्या, मेरे ख्याल से नहीं, क्योंकि पुट c आई गेस समथिंग रिलेटेड टू फाइल होता है, और अभी फाइल तो हम लोग यूज नहीं कर रहे हैं एनीवेज, तो आई गेस काम नहीं करेगा। नहीं, स्टेट डॉट एग्जिस्ट, हाँ देखा, पुट c जो है आपके फाइल के लिए काम करता है। इसको हवर करोगे तो यहाँ पे वैसे हवर करने का भी जरूरत नहीं होता है। यूजुअली इसको जब भी ओपन करते हैं ना ब्रैकेट्स को, तभी पता चल जाता है। देखो यहाँ पे कैरेक्टर और फाइल का नाम, यानी एक पर्टिकुलर फाइल में आपको कोई कैरेक्टर डालना है तो उसके लिए यूज होगा, लेकिन वो अभी तक हम सीखे नहीं है। फाइल हैंडलिंग के चैप्टर में देखेंगे तो ये फाइल हैंडलिंग के लिए है, दिस इज फॉर फाइल हैंडलिंग। ठीक है, ये फाइल हैंडलिंग के लिए पुट c। ओके, सो यहाँ पे हम लोग ने कैसे एक कैरेक्टर को प्रिंट करेंगे अनफॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट के पार्ट्स में देखा। ये आपका क्या है, अनफॉर्मेटेड इनपुट नहीं, वैसे तो आउटपुट है, आउटपुट क्योंकि स्क्रीन पे हम लोग पुट कर रहे हैं और यहाँ पे आया है। ओके, तो यहाँ पे ये हो गया। फिर इसके बाद नवीन इसमें ओपन करते हैं। अब अनफॉर्मेटेड कुछ इनपुट को देखते हैं। ठीक है, अनफॉर्मेटेड इनपुट्स को देखते हैं। अब इनपुट्स देखना है, इसका मतलब क्या है, हम लोग को यूजर से वैल्यू गेट करनी है, तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट कुछ नहीं डालेंगे और यूजर से गेट करेंगे। तो इसको भी मैं क्लियर कर देता हूँ, रेडी स्टडी गो। अब क्या करेंगे हम लोग, यूजर से वैल्यू को गेट करना है और ch के अंदर स्टोर करना है। एक जो हम लोग से हमेशा यूज करते हैं वो है गेट ch फंक्शन। इस स्क्रीन को होल्ड करने के लिए करते हैं, यूजर से कैरेक्टर गेट करने के लिए, लेकिन वो कैरेक्टर को हम लोग ने एक्चुअली में स्टोर नहीं किया, तो उसको हम लोग कैसे स्टोर करेंगे, हम लोग करेंगे यूजर से जब वैल्यू गेट कर देगा, यूजर मतलब कोई की प्रेस करेगा, तो यहाँ पे ये फंक्शन जो वो की प्रेस किया है यूजर ने उसको रिटर्न करेगा और उसको फिर हम लोग ch के अंदर स्टोर कर देंगे इसी तरीके से। तो गेट ch मतलब वो स्क्रीन को होल्ड करके रखेगा कैरेक्टर को लेने के लिए। जैसे आप कैरेक्टर पे क्लिक करेंगे और आपका जो कैरेक्टर है वो यहाँ पे रिटर्न होकर ch के अंदर चला जाएगा, कुछ इस तरीके से काम होगा। और इसको रन करते हैं, उसने स्क्रीन को होल्ड करके रखा है ताकि आप एक कैरेक्टर डालो। आप लेट्स से e डालते हो, उसने ले लिया कैरेक्टर, लेकिन उसका काम सिर्फ कैरेक्टर लेने का था, वो प्रिंट करने का नहीं था। और ना ही आपने जो कैरेक्टर लिखा है उसको प्रिंट करके दिखाते हैं कि सर आपने ये कैरेक्टर प्रिंट किया है।
ठीक है। तो हम लोग को प्रिंट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, पुट ch यूज करना पड़ेगा। तो हम लोग यूज करते हैं, हम लोग ने पहले ही किया था, करते ch और यहाँ पे प्रिंट करेंगे। तो जैसे ही हम लोग कोई कैरेक्टर को एंटर करेंगे तो ये कैरेक्टर जो है यहाँ पे सबसे पहले यूजर से लेके एंटर होगा, फिर वही कैरेक्टर प्रिंट भी हो जाएगा और देखो वही कैरेक्टर फिर बाद में जाकर प्रिंट भी हुआ। तो ऐसे करके आपका पुट माने गेट ch काम कर रहा है। वो यूजर से किस तरीके से लेता है, देखो इसको मैं हटाता हूँ फिर से आपके लिए। तो ऐसे पता चल गया कि हाँ वैल्यू जा रही है। कैसे जाती है, यहाँ पे जब आप इसको रन करते हैं तब वो रोक के रखता है आपके स्क्रीन को, ठीक है। वो यहाँ पे वेरिएबल क्रिएट करता है, ये आपकी स्क्रीन को होल्ड करके रखता है। यहाँ पे जब आप एंटर करोगे तब वो वैल्यू को लेता है, इधर रिटर्न करके ch में डाल देता है, कोई उसको शॉर्ट नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं आता, ठीक है। इस तरीके से आपका गेट ch काम करता है। और फिर इसके बाद हम लोगों ने पुट करके भी देखा कि हाँ काम कर रहा है, तो मतलब 100% काम कर रहा है गेट ch, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पुट करके जगह पे ना हम लोग अभी प्रिंट करके लिख देंगे, क्योंकि क्या है, सिंप्लिसिटी रहे, है ना। तो यहाँ पे ताकि आपको लगे कि हाँ समझ आए कि क्या सीन हो रहा है। और यहाँ पे ch लिख देता हूँ। यहाँ पे मैं कोई भी कैरेक्टर प्रेस करूँ तो यहाँ पे हम लोग के कैरेक्टर का वैल्यू प्रिंट हो रहा है, सही से काम कर रहा है, कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। ऑलराइट, ये हम लोग का समझा। अब क्या सिमिलरली ऐसा एक और फंक्शन है गेट कैर, ठीक है। गेट ch किया हम लोग ने, एक गेट कैर भी होता है, ये गेट कैर भी सेम काम करता है। अब यहाँ पे लेकिन वो गेट कैर बताने से पहले यहाँ पे मैं एक चीज आपको बताता हूँ, ठीक है। यहाँ पे जैसे कि अगर लेट्स से मैं प्रिंट ना करूं और इसको रन करूं तो वो ले लेता है लेकिन बताता नहीं है। अब चाहते हैं कि वो बताए। अब ये जो बताए ना कि हम लोग जो कैरेक्टर एंटर कर रहे हो हम लोग को सामने दिखे, इस चीज को बोलते हैं एकोइंग, कि मतलब आप जो टाइप कर रहे हो वो आपको सामने स्क्रीन पे दिख रहा है, ठीक है, उसी को बोलते हैं एकोइंग। तो यहाँ पे आपको गेट ch है, एक गेट ch e होता है। गेट ch e क्या होता है, गेट ch एको। एको से क्या होता है, आप जो भी वैल्यू डालोगे ना स्क्रीन पे आपको एक बार दिखेगी, ठीक है। अब लेट्स से प्रिंटफ खोलते हो, ठीक है, और अब आप कोई कैरेक्टर प्रेस करते हो तो यहाँ पे आपका कैरेक्टर दिख भी रहा है और वो आगे को जो बात है वो प्रिंट भी हो रहा है। माने आपने जो वैल्यू कैरेक्टर को एंटर किया वो आप स्क्रीन पे देखना भी चाहते हो तो आप ई लिख दोगे। अगर सिर्फ गेट ch लिखोगे तो वो दिखाएगा नहीं क्या कैरेक्टर गेट किया उसने, लेकिन आपको वो कैरेक्टर ले लेगा। अब लेट्स से आप कोई गेम खेलते हो तो आप कोई भी कैरेक्टर प्रेस करते हो तो आपको स्क्रीन पे वो कैरेक्टर लिखा आता है क्या, हमेशा नहीं आता। तो वो बिहाइंड द सीन अपना काम करता है। तो गेट ch कुछ वैसा ही है, कैरेक्टर ले लेगा लेकिन आपको स्क्रीन पे दिखाएगा नहीं, ऐसा है। लेकिन स्क्रीन को होल्ड करके रखेगा जब तक आप उसको कैरेक्टर नहीं दोगे तब तक। लेकिन आपको चाहिए कि आपके स्क्रीन पे दिखे तो आप ई यूज करो, ई फॉर एको, तो गेट ch एको। तो वो आप जिन्हें अपने जो कैरेक्टर प्रेस किया वो स्क्रीन पे दिखता भी है। यहाँ तक बात आपकी स्कैनएफ की रही, तो स्कैनएफ में आप कुछ भी प्रेस करते हो तो आपको स्क्रीन में दिखता है और स्टे भी करता है, राइट। तो ये क्या आपका फॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट में ये एको करता है, लेकिन अनफॉर्मेटेड में बाय डिफॉल्ट आपका जो गेट ch है वो एको नहीं करता, करना है तो ई डालना पड़ेगा। ये वाला एक पार्ट बताना था, ठीक है भाई, ये भी समझ गया, बहुत बढ़िया। फिर अभी नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इसका। नेक्स्ट हम लोग के पास क्या है, फिर ch इज इक्वल टू गेट कैर करते हैं, गेट कैर, ठीक है, इसको आगे रखना। वैसे एक चीज है, अगर मैं कोई कैरेक्टर लू ही ना और कैरेक्टर के अंदर कुछ भी ना हो तो उसके अंदर गार्बेज वैल्यू जाती है, हम लोग को पता है। क्या प्रिंट होगा, कुछ भी प्रिंट नहीं होगा, लवली, बढ़िया। ध्यान देखो 0 होगा उसमें बाय डिफॉल्ट, कुछ गार्बेज वैल्यू में 0 चला गया। एनीवेज गेट कैर करते हैं अभी, गेट कैर फंक्शन एक होता है, इसको रन करके देखते क्या होता है। मैंने W डाला तो यहाँ पे देखो क्या अंतर हुआ, यहाँ पे एक और चीज का अंतर हो गया। यहाँ पे मैं कितना भी कैरेक्टर डाल पा रहा हूँ, ठीक है, और डाल के मैं डिलीट भी कर पा रहा हूँ। आपका इन दोनों केसेस में गेट ch और गेट ch e में आप जो कैरेक्टर टाइप कर रहे थे वो खाट करके बिना इंटर प्रेस किए जो है वैल्यू ले रहा था। तो यहाँ पे अगर मेरे को उसको बताना होगा तो यहाँ पे आप क्या बोलोगे, गेट ch जो है ये एको नहीं करता है तो नो एको, माने स्क्रीन पे नहीं दिखता, और इसी के साथ साथ नो एंटर मतलब एंटर प्रेस करने की जरूरत नहीं पड़ती, आप ये समझ लो, ठीक है। यहाँ पे जो है आपका एको, यस एको करता है वो, माने आपके स्क्रीन पे दिखता है आप जो टाइप किए हो, लेकिन आपको उसमें भी एंटर दबाने की जरूरत नहीं, वो अपने आप ले लेता है। जैसे आप लिखते हो कोई भी कैरेक्टर प्रेस करते हो, ठीक है, लेकिन ये आपका जो गेट कैर है वो एको भी करता है, माने जो आप टाइप कर रहे हो स्क्रीन पे दिखता भी है, और आपको एंटर दबा के वैल्यू को एंटर करना होता है। ये सेंटर लिख देते हैं, ठीक है। अब इसको रन करो, क्या बोल रहा हूं मैं, यहाँ पे एको हो रहा है जो आप टाइप कर रहे हो, और साथ में आपको एंटर भी दबाना पड़ेगा। ऐसे ही नहीं कि अपने आप ले लेगा वो, W दबाए एंटर दबाए तब जाके गया, ठीक है। और एंटर दबाने से एक और चीज हुआ, देखो नेक्स्ट लाइन पे चला गया,
करके वो, ठीक है। तो ये भी एक चीज है, तो एंटर दबाना आपको पड़ता है इसमें, ठीक है। इन दोनों में एंटर दबाना नहीं पड़ता। इन सब का ना बहुत सटल अपना अपना यूज होता है। जैसे आप कोई गेम क्रिएट कर रहे हैं तो आप ये नहीं चाहोगे कि कोई कैरेक्टर दबा के एंटर दबा तब जाके वो इनपुट ले, माने कैरेक्टर को आगे बढ़ाना है तो फिर आप राइट एरो के साथ साथ आपको एंटर भी दबाना पड़ेगा, वैसा नहीं चाहिए। तो ऐसे समय पे आप गेट सीज यूज करेंगे, ठीक है। तो अपना 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 चॉइस रहता है, ये सब सटल चीज है, उन लोग ने बताई है, हम लोग भी रखते हैं इसको ध्यान में, ठीक है। तो एक गेट कैर हुआ, गेट कैर के बाद आपका अब क्या बचेगा, एक गेट सी बचता है। बट सिमिलरली जैसे हम लोग का पुट सी था, ये गेट सी भी वैसे ही होता है, ठीक है। यहाँ पे देखोगे जब आप इसको लिखने जाते हो ना, इसके ब्रैकेट्स को तो कहा जाता है फाइल, तो ये फाइल मांग रहा है बाय डिफॉल्ट, तो हम लोग के पास फाइल तो है नहीं भाई, हम कैसे देंगे, तो इसको हम लोग वैसे ही डिक्लेयर कर देते हैं कि ये है फाइल के लिए, ये अपने काम के लिए नहीं है। तो इसको हम लोग बोल देते हैं ये काय के लिए है, ये फाइल हैंडलिंग का पार्ट है, इसको हम लोग फाइल हैंडलिंग में देखेंगे, ये फाइल्स के रिलेटेड होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग गेट सी जो भी है सब देख लिया। अब यहाँ पे और कुछ फंक्शंस है, देखोगे तो हाँ पुट एस गेट एस है, ये भी एक देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। अब फॉर्मेट इनपुट स्ट्रिंग, एक सेकेंड, फॉर्मेटेड स्ट्रिंग, अनफॉर्मेटेड स्ट्रिंग इनपुट आउटपुट वो सब, ठीक है। यहाँ पे अभी आप लेट्स से सेट ऑफ कैरेक्टर्स यानी एक स्ट्रिंग बनाते हो, ठीक है। अब स्ट्रिंग माने सेट ऑफ कैरेक्टर्स, ठीक है। जैसे कि आपका नाम है वो एक कैरेक्टर का नहीं, सेट ऑफ कैरेक्टर्स का है, तो आपका नाम क्या है, एक स्ट्रिंग है, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ पे स्ट्रिंग हम लोग लिख सकते हैं। यहाँ पे लेट्स से मैं खुद से कोई स्ट्रिंग लिख लूँ, ठीक है। यहाँ से मैं खुद से कोई स्ट्रिंग लिख लूँ, जैसे लिखो ए के, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको पुट एस करेंगे, मैंने पुट स्ट्रिंग, लास्ट टाइम क्या था पुट सी एच यानी कैरेक्टर था, इसमें पुट स्ट्रिंग पुट एस है, बहुत सिंपल है ये। इसमें मैंने स्ट्रिंग डाल दिया पुट एस में, अभी ये आउटपुट आ जाएगा इसका। अगर ये नहीं करता तो वो कुछ नहीं होता, वो सिर्फ एक स्ट्रिंग बना के उसमें वैल्यूज डाल देता, ठीक है। एक 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 गया लेकिन कुछ प्रिंट नहीं हुआ। यहाँ पे पुट एस के थ्रू आप इस स्ट्रिंग को प्रिंट कर सकते हो, यहाँ पे प्रिंट किया और यहाँ पे आ गया आपका वैल्यू, ठीक है। ये वाला पार्ट हुआ। फिर इसके बाद अब ये चीज अगर आपको यूजर से गेट करनी होती तो अगर आपको ये यूजर से गेट करनी होती, लेट्स से कुछ है नहीं वैल्यू, तो क्या पुट करेगा वो एक्स प्रिंट कर देता है, पता नहीं क्यों किस लॉजिक से वो एक्स प्रिंट कर देता है, लेकिन इसके अंदर कुछ वैल्यू होगी नहीं, तब शायद वो एक्स रिटर्न करता है, ऐसा कुछ होगा। लेकिन हम लोग को यूजर से गेट करना है, यहाँ पे पुट एस की जगह पे गेट एस करते हैं सबसे पहले। तो यूजर से हम लोग वैल्यू गेट करेंगे, फिर उसी वैल्यू को हम लोग प्रिंट भी कर देंगे, ठीक है। तो अब इसको रन करते हैं, तो अब देखोगे तो वो होल्ड करके रुका है यूजर के वैल्यू को एंटर करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग कुछ भी डाल सकते हैं, बना देते हैं, हम लोग ने ये डाला, फिर एंटर दबाया और ये वैल्यू फिर हम लोग के जो है स्ट्रिंग वाली वेरिएबल में चली गई सेट ऑफ कैरेक्टर्स में, और फिर इसके बाद हम लोग ने इसको पुट किया, तो पुट करके आपका आउटपुट भी यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज करते, तो प्रिंट करते समय बीच में ना स्पेस डाल देता हूँ, तब क्या होगा, वो स्पेस भी बराबर से ले रहा है। यही सेम चीज अगर आप स्कैनफ में करोगे ना, वो चीज नहीं लेगा, लेकिन वो सारी चीज आपके स्ट्रिंग के रिलेटेड है, तो वो स्ट्रिंग के चैप्टर में आगे जाके देखेंगे। तो बेसिकली ये आपका पुट एस है, गेट एस है। आप यूजुअली स्ट्रिंग लेने के लिए ना ये गेट एस फंक्शन का ही यूज करो, स्कैनफ इतना ट्रस्टवर्दी नहीं होता ऐसे केसेस में, बहुत सारा प्रॉब्लम खड़ा करता है आपका स्कैनफ, जब भी आपको उसको स्ट्रिंग लेना पड़ता है। तो ऐसे केस में गेट एस ही अच्छा रहता है, ठीक है। और पुट करने के लिए भी अच्छा है, लेकिन फॉर्मेटेड नहीं होता, तो इसमें आप कोई वेरिएबल नहीं प्रिंट कर सकते, ये एक साइड इफेक्ट है। यानी स्ट्रिंग में सिर्फ स्ट्रिंग आएगा, इसमें कोई इंटीजर डबल होगा तो उसको नहीं डाल सकते, ये बहुत प्रॉब्लमैटिक चीज है। इसी के लिए फॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट अच्छा है, लेकिन कि आपको आपके स्ट्रिंग में बहुत सारे अलग अलग वेरिएबल्स भी प्रिंट करने हैं, तो उसके लिए आपका फॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट अच्छा है। इसी तरीके से सिमिलरली फाइल वाला पार्ट हम लोग फाइल के समय देखेंगे, तो ये एफ वाला जितना भी पार्ट है उसको बाद में देखेंगे हम लोग। तो बढ़िया, ये था आपका अनफॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे एस्केप सीक्वेंस कैसा होता है, ये एस्केप सीक्वेंस आपका कैसे हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। अपने इसमें सिर्फ एक पढ़ा होगा न्यू लाइन, लेकिन बाकी सब भी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो प्लेलिस्ट को अवश्य ही देख लें, ठीक है, उसमें बहुत सारे आपको यूजफुल वीडियोस मिल जाएंगे। और गलती से आपने वीडियो देख के यहाँ तक टिके रहे तो आपका धन्यवाद। वंदे मातरम, संपूर्णमिति।